ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ तमसुखम् आसीन उपासीनं विहृत्स्रवा देवर्षि प्राह विप्रर्षिमं वीणापाणी स्वमयन इव। देवर्षि नारद मुनि सुखपूर्वक बैठ गए और मुस्कुराते हुए ब्रह्मर्षि व्यास देव को संबोधित किया। जैसा कि हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि महर्षि व्यास देव बहुत सारे शास्त्र, पुराण, वेद लिखने के बाद भी असंतोष से ग्रसित थे और उन्हें बार बार ये दुख सताया जा रहा था कि ऐसा क्या उन्होंने किया है जिससे उनके अंदर एक असंतोष की भावना है। श्री नारद मुनि मुस्कुरा रहे थे क्योंकि वे महर्षि व्यास देव को तथा उनके असंतोष के कारण को भली भांति जानते थे। श्रील व्यास देव का असंतोष भक्ति योग को उचित ढंग से प्रस्तुत न करने के कारण उत्पन्न था। नारद मुनि को यह त्रुटि ज्ञात थी और श्रील व्यास देव की दशा से इसकी पुष्टि हो गई। पराशर पुत्र व्यास देव को संबोधित करते हुए नारद मुनि ने पूछा, क्या आप मन या शरीर को आत्म साक्षात्कार का लक्ष्य मानकर संतुष्ट हैं? श्री नारद मुनि द्वारा श्री व्यास देव को उनके असंतोष के कारण का यह संकेत था। व्यास देव को अत्यंत शक्ति संपन्न ऋषि पराशर के वंशज होने के कारण असामान्य पैतृक विशेषाधिकार प्राप्त था, जिससे उनके असंतुष्ट रहने का कोई कारण नहीं होना चाहिए था। महान पिता के महान पुत्र होने के कारण उन्हें आत्मा की पहचान शरीर या मन से नहीं करनी चाहिए थी। अल्प बुद्धि वाले सामान्य जन शरीर को या मन को आत्मा के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन श्रील व्यास देव को ऐसा नहीं करना चाहिए था। स्वभावतः कोई तब तक प्रसन्न नहीं रह सकता जब तक सचमुच वह आत्म साक्षात्कार को प्राप्त न हो, जो भौतिक शरीर तथा मन से परे हो। आगे नारद मुनि कहते हैं कि आपकी जिज्ञासाएं पूर्ण हैं और आपका अध्ययन भी अच्छी तरह से पूरा हो चुका है। इसमें संदेह नहीं कि आपने एक महान एवं अद्भुत ग्रंथ महाभारत तैयार किया है, जो सभी प्रकार के वैदिक फलों की विशद व्याख्या से युक्त है। निश्चित रूप से श्री व्यास देव के विषाद का कारण उनमें पर्याप्त ज्ञान का अभाव नहीं था, क्योंकि छात्र के रूप में उन्होंने वैदिक साहित्य का पूर्ण अध्ययन किया था, जिसके फलस्वरूप उन्होंने महाभारत का संकलन किया, जो वेदों की पूर्ण व्याख्या से समन्वित है। नारद मुनि ने कहा कि आपने निराकार ब्रह्म विषय एवं उससे प्राप्त होने वाले ज्ञान को अच्छी प्रकार से लिपिबद्ध किया है, तो इतना सब होते हुए हे मेरे प्रभु, अपने आप को व्यर्थ समझकर निराश होने की क्या बात है। वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र का संकलन श्रील व्यास देव ने किया है और उसमें निर्गुण ब्रह्म की पूर्ण चर्चा की गई है और यह विश्व की सर्वाधिक सम्मानित दार्शनिक व्याख्या मानी जाती है। इसमें शाश्वत के विषय को अच्छे से समझाया गया है और इसकी प्रतिपादन शैली पांडित्यपूर्ण है। अतः श्रील व्यास देव के दिव्य पांडित्य के विषय में संदेह करने का प्रश्न भी नहीं उठता था। तो फिर उन्हें इस प्रकार क्यों शोक हुआ? तो आगे व्यास देव ने कहा श्री नारद मुनि से कि आपने मेरे विषय में जो कुछ कहा वह सब पूर्ण रूप से सत्य है। इस सब के बावजूद मैं संतुष्ट नहीं हूँ, अतः मैं आपसे अपने असंतोष के पूर्ण कारण के विषय में पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप स्वयंभू बिना माता पिता के उत्पन्न ब्रह्मा की संतान होने के कारण अगाध ज्ञान से युक्त व्यक्ति हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति शरीर या मन की पहचान आत्मा के साथ करता है, इसलिए इस भौतिक जगत का संपूर्ण ज्ञान या तो शरीर से या मन से संबंधित होता है और यही समस्त विषादों का मूल कारण है। जो कुछ भी गोपनीय है वह आपको ज्ञात है, क्योंकि आप
भौतिक जगत के सृष्टा तथा संहारक एवं आध्यात्मिक जगत के पालक आदि भगवान की पूजा करते हैं, जो भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से परे हैं। जो व्यक्ति भगवान की सेवा में 100% लगा रहता है, वह समस्त ज्ञान का प्रतीक होता है। ऐसा व्यक्ति जो भक्ति में सेवा में तो पूर्ण रहता ही है, वह श्री भगवान के गुणों से भी पूर्ण हो जाता है। इस प्रकार अष्ट सिद्धियां उसके दिव्य ऐश्वर्य के समक्ष नगण्य पड़ जाती हैं। श्री नारद मुनि जैसे भक्त अपनी आध्यात्मिक सिद्धि से विलक्षण कार्य कर सकते हैं, जिसे प्राप्त करने हेतु प्रत्येक व्यक्ति प्रयास कर रहा है। नारद मुनि 100% पूर्ण जीव हैं, यद्यपि वे भगवान के समान नहीं हैं। आप सूर्य की तरह तीनों लोकों में विचरण कर सकते हैं और वायु की तरह प्रत्येक व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए आप सर्वव्यापी परमात्मा के तुल्य हैं। अतः आपसे प्रार्थना है कि नियमों तथा व्रतों का पालन करते हुए दिव्यता में लीन रहने पर भी मुझ में जो कमी है उसे ढूंढ निकाले। दिव्य अनुभूति, पुण्य कर्म, विग्रह पूजा, दान, दया, अहिंसा तथा कड़े अनुशासन नियमों के साथ शास्त्रों का अध्ययन, यह सदैव मनुष्य के सहायक बनते हैं। तो आगे नारद मुनि ने कहा, वास्तव में आपने श्री भगवान की अलौकिक तथा निर्मल महिमा का प्रसार नहीं किया। जो दर्शन परमेश्वर की दिव्य इंद्रियों को तुष्ट नहीं कर पाता, वह व्यर्थ समझा जाता है। परमात्मा के साथ व्यक्तिगत जीव का वैधानिक संबंध उस शाश्वत स्वामी के नित्य दास होने का है। श्री भगवान ने जीवों के रूप में अपना विस्तार इसलिए किया है कि उन्हें उनसे प्रेम पूर्ण सेवा प्राप्त हो सके और इसी से श्री भगवान तथा जीव दोनों को संतोष प्राप्त हो सकता है। श्रील व्यास देव जैसे विद्वान ने वैदिक साहित्य में तो अनेक विस्तार किए, जिनका अंत वेदांत दर्शन में होता है, किंतु इनमें से किसी ने भी श्री भगवान की महिमा का प्रत्यक्ष गान नहीं हुआ था। शुष्क दार्शनिक चिंतन ब्रह्म जैसे दिव्य विषय से संबंधित होकर श्री भगवान की महिमा के प्रत्यक्ष गुणगान के बिना तनिक भी आकर्षक नहीं होता। दिव्य अनुभूति के लिए श्री भगवान अंतिम शब्द हैं। वे दिव्य अनुभूति की पराकाष्ठा हैं। निराकार ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा के रूप में परम की अनुभूति उतना दिव्य आनंद प्रदान करने वाली नहीं होती, जितने की उनकी महिमा का साक्षात अनुभूति होती है। वेदांत दर्शन के संकलनकर्ता स्वयं श्रील व्यास देव हैं, किंतु उनके रचयिता होते हुए भी वे विचलित हैं। अतः उस वेदांत के पाठक तथा श्रोता उससे कौन सा दिव्य आनंद प्राप्त कर सकेंगे, जिसकी प्रत्यक्ष व्याख्या श्रील व्यास देव ने की ही नहीं। यहीं पर आवश्यकता प्रतीत हुई कि वही लेखक वेदांत सूत्र की व्याख्या श्रीमद् भागवतम के रूप में करे। नारद मुनि कहते हैं, हे महामुनि, यद्यपि आपने धार्मिक कृत्य इत्यादि 4 पुरुषार्थों का विस्तार से वर्णन किया है, किंतु आपने परम भगवान श्री वासुदेव की महिमा का वर्णन नहीं किया है। नारद मुनि ने तुरंत समस्या का कारण बता दिया और व्यासदेव के विषाद का मूल कारण उनके द्वारा पुराणों के विविध संस्करणों में जानबूझकर श्री भगवान की महिमा का वर्णन की उपेक्षा करना था। यद्यपि उन्होंने सामान्य ढंग से श्री भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन किया तो था, किंतु उतना नहीं जितना कि धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का वर्णन किया था। ये चारों पुरुषार्थ श्री भगवान की भक्ति की तुलना में अत्यंत निकृष्ट हैं। प्रामाणिक विद्वान होने के कारण श्रील व्यासदेव इस अंतर को अच्छी तरह जानते थे। फिर भी इस उत्तम कार्य अर्थात भक्ति में सेवा को अधिक महत्व प्रदान न करके उन्होंने अपने बहुमूल्य समय का लगभग दुरुपयोग किया था, जिसके कारण वे विषादग्रस्त थे। इससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि भगवान की भक्ति में लगे बिना कोई भी जीव प्रसन्न नहीं रह सकता। श्रीमद् भगवद गीता में भी इसी तथ्य का स्पष्ट उल्लेख हुआ है। धर्म आदि पुरुषार्थों की श्रृंखला में मुक्ति अंतिम पुरुषार्थ है, जिसके पश्चात मनुष्य शुद्ध भक्ति में सेवा में प्रवृत्त होता है। यह आत्म साक्षात्कार या ब्रह्मभूत अवस्था कहलाती है। इस ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करने के पश्चात मनुष्य संतुष्ट हो जाता है।
किंतु यदि तुष्टि दिव्य आनंद की शुरुआत है, मनुष्य को इस सापेक्ष संसार में निरपेक्षता तथा समता प्राप्त करके प्रगति करनी चाहिए। इस समदर्शी अवस्था को पार करके वह श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में स्थिर हो जाता है। मद्भगवत गीता में श्री भगवान का यही उपदेश है। निष्कर्ष यह है कि ब्रह्मभूत अवस्था बनाए रखने तथा दिव्य अनुभूति की मात्रा को बढ़ाने हेतु श्रील नारद मुनि ने व्यास देव को प्रोत्साहित किया कि वे भक्ति मार्ग का उत्साह पूर्वक बारंबार वर्णन करें। इससे उनका संपूर्ण विषाद मिट जाएगा। केवल भगवत महिमा का गुणगान ही संपूर्ण ब्रह्मांड के वातावरण को शुद्ध कर सकता है। जो वाणी श्री भगवान की महिमा का वर्णन नहीं करती, उसे साधु पुरुष कौवे के तीर्थ के समान मानते हैं। परमहंस व्यक्ति दिव्य लोक के निवासी होते हैं, अतः उन्हें ऐसे स्थान में कोई आनंद नहीं मिलता। कौवे तथा हंस अपनी अपनी भिन्न भिन्न मानसिक प्रवृत्तियों के कारण एक से नहीं होते। सकाम कर्मियों या रजोगुणी व्यक्तियों की तुलना कौवे से की गई है और परमहंस साधु पुरुषों की तुलना हंसों से की गई है। कौवे को कूड़े करकट से भरा स्थान प्रिय लगता है, जिस प्रकार के रजोगुणी सकाम कर्मियों को सुरा सुंदरी तथा स्थूल इंद्रिय तृप्ति के स्थान प्रिय लगते हैं, हंसों को वे स्थान प्रिय नहीं लगते। जहाँ कौवे कांव कांव करने और मेल मिलाप करने हेतु एकत्र होते हैं, वे इसके बजाय प्राकृतिक छटा वाले स्थानों में देखे जाते हैं, जहाँ निर्मल जल का आगार होता है और जिसमें प्राकृतिक सौंदर्य के नाना रंग के कमलों के नाल सुशोभित रहते हैं। इन दो प्रकार के पक्षियों में यही अंतर है। प्रकृति ने विभिन्न योनियों के जीवों को भिन्न भिन्न मानसिकताएं दी हैं, अतः उन्हें एक ही श्रेणी में लाना संभव नहीं। इसी प्रकार से विभिन्न मानसिकता वाले व्यक्तियों के लिए भी भिन्न भिन्न प्रकार का साहित्य होता है। अधिकांशतः बाजारू साहित्य कौवे सरीखे व्यक्तियों को आकृष्ट करने वाला होता है, जिसमें कामुक विषयों का कूड़ा करकट भरा रहता है। ऐसे विषय सामान्य रूप से स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म मन से संबंधित होने से संसारी वार्तालाप कहे जाते हैं। ये संसारी उपमाएं तथा रूपकों वाली अलंकारमयी भाषा में लिखे होते हैं। ऐसा होने पर इसमें श्री भगवान की महिमा का वर्णन नहीं रहता। ऐसा पद या गद्य, चाहे वह जिस विषय पर भी हो, सौ को अलंकृत करने जैसा है। आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत मनुष्य जो हंसों के समान है, ऐसे मृत्य साहित्य में रुचि नहीं रखते, क्योंकि यह तो आध्यात्मिक दृष्टि से मृत पुरुषों के लिए ही आनंद का स्रोत होता है। ऐसे रजो तथा तमोगुणी साहित्य विभिन्न शीर्षकों से वितरित किया जाता है, किंतु इससे मानव की आध्यात्मिक जिज्ञासा की पूर्ति नहीं हो पाती। अतः हंस सदृश आध्यात्मिक पुरुषों को ऐसे साहित्य से कोई सरोकार नहीं होता। ऐसे उन्नत पुरुषों को मानस भी कहा जाता है, क्योंकि वे आध्यात्मिक धरातल पर श्री भगवान की दिव्य स्वैच्छिक सेवा के आदर्श को बनाए रखते हैं। यह चेतना स्थूल शारीरिक इंद्रिय तुष्टि के लिए सकाम कर्मों या अहंकारी भौतिक मन के सूक्ष्म चिंतन को पूर्ण रूप से मना करती है। सामाजिक साहित्यकार, वैज्ञानिक, सांसारिक कवि, मीमांसक तथा राजनीतिज्ञ जो इंद्रिय सुख की भौतिक प्रगति में पूर्ण रूप से लीन रहते हैं, सभी माया के हाथ की कठपुतलियां हैं। उन्हें उन्हीं स्थानों में आनंद मिलता है जहाँ तिरस्कृत पदार्थ फेंके जाते हैं। जो साहित्य श्री भगवान की महिमा का वर्णन करता है, उसका आनंद वे परमहंस उठाते हैं, जिन्होंने मानव कार्यों के सार तत्व को आत्मसात कर लिया है। आगे नारद मुनि कहते हैं, हे व्यासदेव, आपकी दृष्टि सभी प्रकार से पूर्ण है। आपकी उत्तम ख्याति निष्कलुष है। आप अपने व्रत में दृढ़ हैं और सत्य में स्थित हैं। अतः आप समस्त मनुष्यों को भौतिक बंधन से मुक्ति दिलाने हेतु श्री भगवान की लीलाओं के विषय में समाधि द्वारा चिंतन कर सकते हैं। श्रील व्यास देव या श्री नारद मुनि जैसे अध्यात्मवादी ही उन्हें आध्यात्मिक जगत के असीमित समाचार प्रदान कर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि यह भौतिक जगत अखिल सृष्टि का एक छोटा सा भाग मात्र है और यह पृथ्वी संपूर्ण भौतिक जगत की एक तुच्छ अंश मात्र है।
संपूर्ण विश्व में ऐसे हजारों साहित्यकार हैं जिन्होंने हजारों लाखों वर्षों से जनता की सूचना के लिए हजारों साहित्यिक कृतियां तैयार की हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश इनमें से किसी के द्वारा भी पृथ्वी पर शांति तथा अमन चैन नहीं लाया जा सका। इसका कारण है इन कृतियों की आध्यात्मिक शून्यता। अतः वैदिक साहित्य, विशेष रूप से भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम की स्तुति की जाती है, जिससे पीड़ित मानव समाज को भौतिक सभ्यता के उस चुंगल से अभिष्ट छुटकारा प्राप्त हो सके। श्री भगवान की लीलाओं का ऐसा दिव्य आख्यान श्रील व्यासदेव तथा उनके प्रामाणिक प्रतिनिधियों जैसे मुक्त जीवों द्वारा ही वर्णित किया जा सकता है, जो निरंतर श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लीन रहते हैं। केवल ऐसे ही भक्तों को श्री भगवान की लीलाएं तथा उनकी दिव्य प्रकृति भक्ति के कारण स्वतः प्रकट हो जाती है। दूसरा कोई चाहे अनेक वर्षों तक चिंतन क्यों न करे, वह न तो श्री भगवान के कार्यों को जान सकता है और न उनका वर्णन करता है। श्रीमद् भागवतम के वर्णन इतने सूक्ष्म तथा वास्तविक होते हैं कि इस महान साहित्य में 5000 वर्ष पूर्व जो भी भविष्यवाणी की गई वह अब तक सत्य सिद्ध हो रही है। अतः लेखक की दृष्टि भूत, वर्तमान तथा भविष्य को पहचानती है। व्यासदेव जैसे मुक्त व्यक्ति न केवल दूरदृष्टि तथा पांडित्य के दृष्टिकोण से पूर्ण है, अपितु श्रवण, चिंतन, अनुभव तथा अन्य सभी ऐन्द्रिक कार्यों में भी सिद्ध है। मुक्त जीव की इंद्रियां पूर्ण होती हैं और ऐसी पूर्ण इंद्रियों से ही इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश या भगवान श्री कृष्ण की सेवा की जा सकती है। अतः श्रीमद् भागवतम वेदों के संकलन करता परम सिद्ध व्यक्ति श्रील व्यासदेव द्वारा किया गया पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का पूर्ण वर्णन है।